नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आज बात करते हैं नवी मुंबई की एक घटना की। एक लेडी है, उसकी मौत की खबर पुलिस को मिलती है, नवी मुंबई पुलिस को। पुलिस मौके पर पहुंचती है, देखते हैं कि महिला की जो डेड बॉडी है वो ज़मीन पर पड़ी होती है और उसकी बेल्ट लिपटी होती है। इतनी देर में जब पूछताछ होती है, शुरुआत में परिवार वालों का ऑब्वियसली बहुत रो रो कर बुरा हाल उस वक्त, लेकिन किसी तरह पुलिस को इनिशियल जानकारी मिलती है कि लेडी ने एक मैसेज किया अपने पति को, जिसमें उसने लिखा है कि वो अब दुनिया छोड़कर जा रही है और काफ़ी परेशान हो चुकी है, अब उससे और सहन नहीं हो रहा है। जब जांच शुरू होती है कि आखिर इसने ऐसा क्यों कहा, शुरू के 1-2 दिन तो पुलिस ऑब्वियसली फॉर्मेलिटीज़, चूँकि महिला का अंतिम संस्कार होना है, परिवार भी बहुत सदमे में है, तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं कर पाती पुलिस। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस मामले में शुरू करती है। 30 तारीख की घटना है, 30 जुलाई की। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो पुलिस सबसे पहले उसके पति को बुलाती है, उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि इनिशली ये मामला खुदकुशी का लग रहा था, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो पुलिस को बयान दिए जा रहे थे वो भी इससे रिलेटेड थे। पुलिस को इंतज़ार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और तमाम और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का। जब पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि दरअसल माँ और बेटी में विवाद रहता था अक्सर। अब पुलिस को ये लगता है कि विवाद रहता था तो इस वजह से परेशान हो कि महिला ने खुदकुशी कर ली, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। ये पता चला कि दरअसल दोनों के बीच में जो विवाद रहता था उसके पीछे वजह थी पढ़ाई को लेकर, जो बच्ची थी उसकी पढ़ाई को लेकर। तो ऐसे में एक पढ़ाई को लेकर इतना ज़्यादा विवाद हो जाए फैमिली में कि माँ ये एक तरह से कदम उठा ले, ये बात भी पुलिस को परेशान कर रही थी। साथ में ये भी बात थी कि क्या ऐसा तो नहीं कि ये इसके पीछे कोई और वजह है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुई, ये पता चला कि दरअसल जांच में एक चीज़ और सामने आई कि अक्सर झगड़ा होता था बेटी के बीच में और माँ के बीच में, और एक बार तो ये बात थाने तक पहुँच गई थी। उसके बाद थाने में काउंसलिंग की गई दोनों पक्षों की, उसके बाद ये मामला सुलटा। लड़की से पूछताछ की गई, महिला पुलिस ऑफिसर को लगाया उससे पूछताछ करने में, कई दिन तक उससे लगातार पूछताछ। शुरुआत में उसने कहा कि उसने मैसेज किया पापा को, एकदम आखिरी टाइम में पूछा भाई आखिरी टाइम में ऐसा क्या हो गया था लड़की अब तुम उनकी माँ को कि अचानक वो इस तरह से चली गई कि वो परेशान हो चुकी है। तो पता चला कि पढ़ाई को लेकर टोका टाकी होती थी, उससे वो काफ़ी परेशान हो गई थी। लेकिन पुलिस को कुछ बातें खटक रही थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सारी चीज़ें आई जिससे पता चला कि गला घुटने से जो है जो मौत है वो हुई तो है, लेकिन इसके पीछे ऐसा लग रहा था कि फॉरेंसिक एविडेंसेस कुछ और इशारा कर रहे थे। और डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुई तो लड़की से पूछा गया कि भाई ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि इतनी ज़्यादा परेशान हुई। उसने बताया पढ़ाई वाली बात थी, मम्मी परेशान रहती थी। और ये पूछा कि पहले क्या थाने में भी कई बार इस मामले में कंप्लेंट हुई, तो पता चला एक बार कंप्लेंट हुई थी, वो गई थी लड़की, दोनों ही पक्ष गए थे इनफैक्ट। तो पता चला कि जैसे ही धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन हुई, काफ़ी दिनों तक लड़की को ट्रैक किया गया, उसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया गया, तो आखिरकार लड़की टूट गई। उसने बोला कि उसी ने अपनी माँ की हत्या की है। यानी शुरुआत में जो मामला सुसाइड का लग रहा था वो बाद में हत्या में तब्दील हो गया। उसने कहा कि वो जिस दिन घटना हुई उसकी माँ उसको टोक रही थी पढ़ाई के लिए, वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, उसके बावजूद जो है वो ये दबाव डाला जा रहा था और उसको ह्यूमिलेट किया जा रहा था जगह जगह। एक बार थाने तक बात आ गई तो ऑब्वियसली दोनों के मन में, उसकी माँ के मन में और उसके मन में ये बात आ गई कि एक छोटा सा विवाद कैसे थाने तक पहुँच गया। उनको ये एक तरह से गुस्सा आया एक दूसरे पर, लेकिन साथ साथ ये भी आया कि ये बात घर में ही रहनी चाहिए थी तो अच्छा था। फिर ह्यूमिलेट किया गया लड़की को, तो लड़की ने एक कदम उठाया, उसने अपनी माँ की बेल्ट से गला घोटा और अपने फादर को अपनी माँ के मैसेज फ़ोन से जो है व्हाट्सएप किया, जिसमें कहा कि वो सब तमाम मैसेजेस लिखे। तो आपने देखा किस तरह से एक लड़की ने ही अपनी माँ की मौत की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी, और सिर्फ इसलिए कि पढ़ाई। इसके पीछे दरअसल पढ़ाई भी नहीं है, इसके पीछे ह्यूमिलेशन जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और क्या वाकई पढ़ाई का प्रेशर इतना रहता है बच्चों पर, या माँ बाप इस हद तक चले जाते हैं कि वो बच्चे एक कदम उठा लें? ये घटना इस और इशारा भी कर रही है। इसमें एक बात और भी सामने आ रही थी कि माँ, लड़की का बयान था कि माँ ने चाकू मारने की भी उसको कोशिश की, हालांकि ऐसा कोई पुख्ता एविडेंस इसका आया नहीं, तो उसको लग रहा था कि उसकी माँ उसकी हत्या ना कर दे, लड़की को ऐसा लग रहा था। एक चीज़ और भी है कि इतना ज़्यादा प्रेशर बच्चों पर डालना क्या वाकई सही है, कि बात बात पर उनको ये बात रियलाइज़ कराना, ये बात कि पढ़ लो। और इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है कि क्या ये बात कितनी जायज़ है कि अगर आपको कोई ऐसा आपका पेरेंट्स टोक भी रहा है तो उसका मतलब आप ये घटना को अंजाम दे दे।
तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। और हम किसी भी इस घटना को जस्टिफाइड और इस घटना को किसी भी एंगल से ये नहीं कह रहे कि ये सही हुआ है। ऑब्वियसली गलत हुआ है और अब कानून अपना जो है वो काम करेगा, लेकिन परिवार ऑब्वियसली बिखर गया है और जिस तरह से घटना हुई है उसने कई लेसन्स हमें ज़रूर दिए हैं। धन्यवाद दोस्तों। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।